हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 11th क्लास के, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऊपर 1.4 एक्सरसाइज 1.3 तक जो थी मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड की है, उसको देख लीजिए आप जिसने नहीं देखा है। तो आज की क्लास क्या है, 1.4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज का आपके, क्योंकि इसमें ये है, एक तो आपके सिलेबस के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसमें यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह वाले क्वेश्चन हैं, साथ ही आप जिसको अगले कंपटीशन एग्जाम फाइट करने हैं तो उसमें भी ये चीज़ें बहुत आती है। यूनियन इंटरसेक्शन इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अगर फाइट करोगे तो आप एग्जाम कंपटीशन में, ठीक है। CGL वगैरह में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आज का पढ़ते हैं अब लंबा टॉपिक है तो शुरुआत कर देते हैं जल्दी जल्दी। एक्सरसाइज 2.4 11th क्लास का है, ठीक है। 11th क्लास की मैथ्स है जो, इसका 1.4 है आपका आज का। इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यूनियन बोल रहा है ना, सीधे यूनियन इंटरसेक्शन के क्वेश्चन आते हैं इसमें, बस दोनों हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन पहला क्वेश्चन बोल रहा है यूनियन पहला क्वेश्चन का है फाइंड द यूनियन ऑफ, पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द यूनियन of each of the following pairs of क्या बोलता है कि हिंदी वाले समझ में, ये बोल रहा है जो पेयर दिया हमको, जो हमको नीचे क्वेश्चन दिया उनके यूनियन ज्ञात कीजिए बोला है। उसको हिंदी में भी यूनियन ही बोलेंगे, इंग्लिश में भी यूनियन ही बोलेंगे, ठीक है। यूनियन जो है उसको हिंदी में भी वही बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है यूनियन का मतलब, मान लो आपको क्या दिए हैं, यूनियन का मतलब होता है सीरीज वाइज लिखना। सीरीज वाइज कैसे? देखो, जैसे मान लो आपको दिया है 1 2 दिया है, यहाँ 1 2 दिया है, ठीक है। यहाँ दिया है 1 2 3 4 5 6, इतना दिया है, ठीक है। यहाँ दिया है 1 दिया है, ए मान लो, इसको ए मान लो, बी मान लो, ठीक है। अब क्या है, ए तो 1 2 है, इसका क्या निकालना है हमको, ए यूनियन बी, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है सीरीज वार लिखना। अब सीरीज वार कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, कैसे, ए यूनियन बी ऐसे लिखेंगे। सीरीज वार क्या है, 1 2 3, ये एक ही बार आएगी, यहाँ का भी देखो एक ही बार आएगा, ये भी एक बार आएगा, ये भी एक बार आएगा, मतलब दोनों को 2 बार ना लिख के एक ही बार लिख देंगे, फिर सीधे सीरीज वाइज ये जो है इनको लिख देंगे। 4 5 6 7 जो भी है, 6 7, वैसे तो 6 तक ही दिया है, तो ये हो जाएगा ए का और बी का यूनियन जो है, सॉरी ये इंटरसेक्शन लग गया मेरा, यूनियन बोल रहा है। यूनियन का लोगो होता है यू वाला, हाँ। और जो इंटरसेक्शन पूछता है उसका होता है उल्टा, इंटरसेक्शन। अब ऐसी दूसरे में मैं आपको पहले यूनियन समझा दिया मैंने, अब आपको मैं इसी में इंटरसेक्शन समझाता हूँ, ठीक है। इंटरसेक्शन मान लो इसका बोलता है इंटरसेक्शन, उल्टा यू, ये ध्यान रखना। लोगो इनका मतलब, इनके साइन जो है याद रखना। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कॉमन, इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल आपको ये याद रख लेना है। इसका मतलब यूनियन का मतलब सीधे आपको पता चल दिया, सीरीज याद रख लेना। सीरीज मतलब कि यूनियन, सीरीज बार लिखना है, और उसमें एक बार जो आता है वो एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ दिखा। अब कॉमन, इसमें कॉमन क्या क्या है, एक तो 1 है, ये आएगा 1, दूसरा क्या है 2 है, बात खत्म, बाकी है ही नहीं, इनको रहने दो। ये हो गया कॉमन, मतलब कि इंटरसेक्शन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला, ठीक है। समझ में आ गया होगा यूनियन इंटरसेक्शन आपको। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, क्वेश्चन तो मैंने लिखा पहले, यूनियन ज्ञात करना उनका, ठीक है। यूनियन निकालना है। यूनियन क्या है, एक्स में क्या है, पहला है एक्स, पहला क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू 1 3 5, ये क्लोज हो गया। वाई क्या है, वाई इक्वल टू 1 1 2 3, ये है वाई, ये है एक्स है। अब क्या है, हमको निकालना क्या है, इसमें यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब क्या बताया था मैंने, सीरीज वाइज कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1 1, 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। 2 यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ है, 3 यहाँ से ले लिया, और 4 है नहीं तो 5 ऐसे दे, 5 को लिख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं, 1 2 3 5 हो जाएगा इसका।
यूनियन जो है इसका निकालना था, 1 2 3 5 इसका यूनियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ए बराबर दूसरा है, ठीक है, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, मतलब कि ये क्या है, अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ये ऐसा है। इसका भी ध्यान रखना आपको, यहाँ पर है क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पर है वो वाला जो होता है समूचे में लगता है आपका शर्ट का। दूसरा है बी, बी क्या है, ए बी सी है। अब इसमें हमको क्या पूछ रहा है, यूनियन निकालना है इसमें। फिर से यूनियन कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी, मतलब उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि यूनियन निकालो इन पेयर के। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यहाँ है यहाँ भी है, ऐसे लिख देंगे। ए बी यहाँ से ले लेंगे, बी इसमें नहीं है, सीरीज वाइज लिखना है, ठीक है, सीरीज मतलब कि लाइन वाली, जैसे मैंने आपको ऊपर से बताया सीरीज। बी सी यहाँ नहीं है, सी यहाँ से ले लेंगे, सी ले लिया। अब क्या है, फिर सी के बाद क्या आएगा, ई है ना यहाँ, इसके हिसाब से वैसे तो सी के बाद डी आना चाहिए था। अब इसमें ई है तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से तो हमने इसमें ई ले लिया। जो फिर उसके बाद ई के बाद क्या आता है, आई, फिर क्या आता है, आई के बाद ओ आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा, यू। ये बन गया आपका ए यूनियन बी। अब आंसर देख लेते हैं इसका, ठीक है, उत्तर माला में लास्ट में ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। 1.4 ठीक है। तीसरा क्या है, एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब इसको मिटा रहा हूँ, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है हमारा एक्स सच दैट एक्स है, तीसरा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर एंड क्या हो जाएगा, एंड मल्टीपल ऑफ 3 बोला है, एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक हो गया, ए हो गया हमारा। बी क्या बोलता है, बी बोलता है एक्स सच दैट एक्स है नेचुरल नंबर लेस देन क्या बोलता है, 6 है। नेचुरल नंबर बोलता है, क्या हो जाएंगे, 6 से नीचे को नेचुरल नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, नेचुरल नंबर एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 है। क्या बोलता है क्वेश्चन, अब हिंदी में समझो। एक्स दैट एक्स जो है हमको ये तो ऐसे ही रहना है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है और 3 की गुणज हो, प्राकृतिक संख्या है और 3 के गुणज हो। और बी क्या बोल रहा है, एक्स दैट एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब कि बी क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्या है जो 6 से नीचे हों, 6 से नीचे की प्राकृतिक संख्या क्या होंगी। अब इसको ऐसे लिखते हैं, ए बराबर क्या होगा, 3 6, 3 के गुणज बोल रहा है, 3 दूना 6 9, नेचुरल नंबर बोल रहा है 9 12 ऐसे होंगे, ठीक है। और लेस देन 6 तक बोल रहा है तो यहीं तक लिखेंगे, 3 और 6 ही आएगा नीचे वाला, क्योंकि 6 तक ही है। बी क्या बोल रहा है, एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, 1 2 3 4 5 बोल रहा है, ठीक है। अब हमारा यूनियन क्या हो जाएगा, इसको मिटा रहा हूँ, बी है, ए है 3 6 यहीं तक आएगा, हाँ 3 6। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 6 से नीचे आएगा, ठीक है, 1
2 3 4 5, यहाँ तक क्लोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? 3 के गुणज बोला है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है जो 3 के गुणज है, 3 6 होगी, 3 6 9 होते रहेगा आगे को वैसे तो। अब मान बी का भी ध्यान रखना, क्योंकि बी में हमको बोला लेस देन 6 है। अब हमको लेस देन 6 बोला तो वहीं तक हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6, या 3 के गुणज लिख दो, ऐसी जो भी है, ये हो जाएगा आंसर 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन पूछता है कि एक्स इज दैट एक्स ए नेचुरल नंबर एंड एक से 6 के बीच में, एक्स इज एक्स ए नेचुरल नंबर, ठीक है। चौथा क्या पूछता है हमारा, एक्स इज दैट एक्स ए नेचुरल नंबर लेस देन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन इसको मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पूछता है हमारा नेचुरल नंबर किस किस के बीच में, 1 से 6 के बीच में, सीधे लिख देता हूँ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, क्या है, नेचुरल नंबर, ऐसे लिख देता हूँ, एक्स सच दैट एक्स से सीधे लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर किस किस के बीच में बोल रहा है, 1 से एक्स लेस देन 6 लेस देन इक्वल देन 6 है। बी क्या है, ए है हमारा, बी क्या बोलता है, नेचुरल नंबर 6 और 10 के बीच में, ऐसी है क्वेश्चन, ठीक है। ऊपर का इच्छा और मैं यहाँ पे सीधे लिख दिया, नेचुरल नंबर 6 एक्स से 10 के बीच में, तो ये है हमारा, ठीक है। इसके बाद एक है, तो हमारा बोलता है नेचुरल नंबर उसके बीच में लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, क्या है, 6 और 4 के बीच में क्या है, 6 और 4 के बीच में क्या है, 7 8 9, ये हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा था, दस भी आएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, जो हमारा ए है, ये है बी, ए और बी है हमारा, ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है, ऐसे लिख देंगे। एक क्या है, एक जो है एक्स से बिलोंग करता है और लेस देन इक्वल देन, लेस देन 10, एक्स बिलोंग्स टू एन। इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है नीचे वाला, नेचुरल नंबर ऐसे लिख देते हैं, 1 से 10, यहाँ मैक्सिमम कितना दिया है, 10 दिया है ना, 10 से, और यहाँ 6 1 है, सीधे ऐसे लिख देंगे, 1 1 लेस देन एक्स है लेस देन 10, एक्स जो है किससे बिलोंग करता है, एन से बिलोंग करता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 2 3, इसको समझ गए हम ना। ये बोल रहा है नेचुरल नंबर एक्स लेस देन एक्स लेस देन इक्वल देन 6 बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। तो अब इसका हमको सीरीज वाइज लिखना है, तो सीरीज वाइज यूनियन निकालना है, ठीक है। सीरीज वाइज यूनियन निकालना है तो सीधे 6 को हटा के एक्स क्या लिख देंगे, सीधे ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 1 यहाँ है, 1 एक्स बिलोंग्स टू मैक्सिमम कितनी दिया है, 10 से नीचे के जितने भी, और एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, मतलब कि इससे बिलोंग करेगा एक्स, ये भी नेचुरल नंबर ही है, वो भी नेचुरल नंबर ही है, तो ए और बी दोनों सेम है, तो इसलिए ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। मतलब कि वो भी नेचुरल नंबर पूछा, वो भी नेचुरल नंबर पूछा, नेचुरल नंबर की मैक्सिमम दिया है उसने 10 तक, तो 10 के नीचे जितने भी होंगे वो हमारा सीरीज वाइज यूनियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है ए बराबर, 5वां पार्ट है पहले का, ए बराबर 1 2 3, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 5। अब इसके और इसके बीच में क्या यूनियन आएगा भाई, ए यूनियन बी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं,
सीधे क्या आ जाएगा, 5 के साथ कुछ भी होता है तो उसको ऐसे ही लिखते हैं, 1 2 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है ए बराबर, लेट ए बराबर ए बी बराबर ए बी सी, इज ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ इसको मिटा रहा हूँ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, इसके 10 क्वेश्चन है या 11 क्वेश्चन है, इसमें भी देखता हूँ। इसमें है तुम्हारे 12 क्वेश्चन। अब इसका क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है दूसरा क्वेश्चन कहता है ए बराबर लेट ए इक्वल टू क्या है, ए और बी, ए कॉमा बी इक्वल टू कितना है, बी इक्वल टू ए बी सी, ए सबसेट बी है बोल रहा है। हाँ सबसेट मैंने पिछले उसमें समझा था आपको, व्हाट इज ए यूनियन बी, ए सबसेट बी तो इसमें दिया ही है, ए सबसेट बी तो हमको क्वेश्चन में वो बोल रहा है दिया है। तो इसका क्या निकालना है, ए सबसेट बी है तो हमको ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी सीधे निकाल दो, सीरीज वाइज क्या है, ए बराबर ए यूनियन बराबर क्या आ जाएगा, ए यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, एक ही बार आ जाएगा, सी यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, क्या बन जाएगा सी। सीरीज वाइज लिखना है ना हमको, कॉमन थोड़ा देना, सी, कहानी ख़त्म। ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ये हो गया इसका। अगला क्वेश्चन बोलता है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, बोलता है बी, ठीक हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन तो नॉर्मल है, मान लो ए और बी दो सेट हैं, ठीक है, मान लो ए बराबर क्या है, 1 है। तीसरा क्वेश्चन, हाँ तीसरा क्वेश्चन बी बराबर क्या है, 2 सेट से बोला है, ए यूनियन बी क्या होगा बोला, ए सेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा, सेट से बी क्या है, बी भी मान लो 2 है, ए यूनियन बी बोल रहा है ना, क्या है ए यूनियन बी क्या होगा, तो यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी बराबर बी होगा, कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, ए और बी जो सेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी या जो बी है वही होगा ए यूनियन बी। मान लो 1 है, मान लो ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 3 5 है, तो क्या बनेगा सेट, मतलब यूनियन क्या बनेगा, 1 3 5 ही तो बनेगा ना, तो क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, इफ़ ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक तो खाली ये चल रहे थे, नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे थे, इसमें करोड़ की बात है, मतलब थोड़ा सीखने के लिए चलता है, इसका एग्जाम में कोई ज़्यादा महत्व तो है नहीं, मतलब अगर पूछ दिया तो एक आध क्वेश्चन पूछ दिया इससे भी। अगला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चौथा है क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर क्या है, 5 6 7 8, डी क्या है 7 8 9 10, 7 8 9 10 है, ठीक है। अब फाइंड क्या करना हमको, ए यूनियन बी, पहला है ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, ए यूनियन बी, ए क्या है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6,
क्या होगा, 1 2 3 सीरीज वाइज, हाँ 1 2 3 4, 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। 5 6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, सीरीज वाइज, ए और ए क्या है, 1 2 3 4 तक तो ठीक आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8। तीसरा क्या है, समझ रहे हो, नहीं दिख रहा होगा यहाँ से, तो दिख रहा है अच्छे। क्या है तीसरा, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी खुद कीजिए आप, इतना तो ऐसे लिखना है। 3 4 5 6 है, 5 6 7 8 है ना इधर, ये 3 4 5 6 है, क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 8, जो ये ऐसी सीरीज में लिख देना। क्या 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 है, 7 8, ये क्या हो जाएगा, ए बी यूनियन सी हो जाएगा। तीसरा चौथा क्या है, बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी भी सेम है, बी और सीरीज वाइज लिख लेना, ठीक है। छठा है, पांचवा क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको बताता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए क्या है, 1 2 3, ए ऐसे आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी है, इसमें भी एक ही बार आएगा 5 6, कितना तक है मैक्सिमम 7 8, ये हो गया पांचवा। छठा, अब इसको मिटा रहा हूँ, इसको समझ गए होंगे छठा, अब छठा बता रहा हूँ, पांचवा समझ गए होंगे, छठा बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया छठा। छठा है ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी भी ऐसे कर देना है, सीरीज वार लिख देना, ठीक है। बी ए बी डी कैसे, 1 2 3 4 लिख दो पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन भी बोलता है, इसको भी नहीं बताने वाला, इसको तुम खुद कीजिए, ठीक है। ये कौन सा है, ये था तुम्हारा ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी छठा। सातवां मैं नहीं बताऊंगा, सातवां क्या है, मतलब कि सातवां क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी भी खुद निकाल लेना, कैसे, क्या यहीं पर बता देता हूँ, चलो। बी क्या है, 3 4 5 6, बी 3 4 5 6, फिर इसमें देंगे सीरीज वाइज लिखना है, ठीक है, सीरीज वाइज 7 8 9 10, यहाँ ये भी है, यहाँ ये भी है, तो एक ही बार आएगा, ये भी एक ही बार आएगा, ये 9 10 है, ठीक है, इसको लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये समझ गए होंगे, यूनियन वाला समझ गए होंगे, अब इंटरसेक्शन वाला है, ठीक है। इंटरसेक्शन के भी 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा, कॉमन लेना है उसमें, कॉमन क्या लेना है मैं बता रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन बोलता है, जो पांचवा क्वेश्चन ऐसा पूछता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, मतलब 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है, उसके फाइंड द इंटरसेक्शन ईच पेयर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के जो है उसके पेयर दिए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है कि प्रश्न 1 के, प्रश्न हिंदी में लिखना है, प्रश्न 1 के इंटरसेक्शन निकालिए बोले। हाँ, प्रश्न नंबर 1 में अभी हमने यूनियन सीखा था, इससे पहले यूनियन सीखा था, अब इसको क्या सीख रहे हैं, इंटरसेक्शन कैसे बनाते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन 2 बता देता हूँ, फिर आप कीजिए खुद। पहला है इंटरसेक्शन, बोल दो 1 3 5 दिया है, एक्स है, एक्स इक्वल टू क्या है, 1 3 5। वाई क्या है, 1 2 3, समझ रहे नहीं, 1 2 3 है। अब इसके क्या आएंगे, एक्स से उल्टा यू आ जाएगा। इंटरसेक्शन का साइन मैंने ऊपर बताया था, क्या होता है, उल्टा यू। एक्स से इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है,
3 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, क्या आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन क्या था क्वेश्चन यही था ना, 1 3 5 1 2 1 2 3 1 2 3 1 3 5 क्या आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा, एक आ जाएगा 3 क्या आ जाएगा 1 और 3। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, इसका ही दूसरा पार्ट जो है ए आई ओ यू दूसरा पार्ट है इसका, 2 सिखा रहा हूँ, फिर नेचुरल नंबर वगैरह जो भी है उसको लिखते लिखते मैं वीडियो बन जाएगा 1 घंटे से ऊपर, उसको नहीं लिखना, ठीक है। दूसरा बता देता हूँ सीधे, एक्स है, सॉरी ए है, ए बराबर क्या है, वोवल, इंग्लिश के वोवल दिए हैं इसमें, ए ई आई ओ यू, ठीक है। बी क्या है, बी है केवल ए बी सी, इसको भी ऐसे लिखो, कॉमन क्या क्या है, एक तो ए है, ए इंटरसेक्शन बी है, हाँ कॉमन क्या है, ए है, एक है ए, दूसरा क्या है, बी तो है नहीं, बस ए है, ए बी, यहाँ सी है, सी तो कहीं यहाँ भी दिख नहीं रहा, ये सी है, ठीक है, सी यानी ए ही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, इसको अब लास्ट के 2 आप चेक कर लेना, ठीक है। लास्ट का क्या था, चलो तीसरा भी बता देता हूँ, चौथा चलो छोड़ो लंबा हो जाएगा। जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता उसमें 5 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा है लास्ट क्वेश्चन, इसका भी पार्ट है जो, उसमें क्या बोलता है, 1 3 5 ए बराबर 1 3 5 है, बी बराबर क्या है 5 है, बी बराबर 5, तो कॉमन क्या है हमारा, कॉमन बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। ए बराबर बी बराबर, तो कॉमन कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या है 5 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हो 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर है 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में ए इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए इक्वल टू क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। इंपॉर्टेंट जो है उनको मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिए, जितने भी बच रहे हैं उनको खुद कर लीजिए आप, ठीक है। ये बी बराबर 7 9 11 13, बी बराबर 7 9 11 13, ठीक है, 7 9 11 13। सी बराबर 11 13 15, सी बराबर 11 13 15, सी बराबर 11 13 15 है। डी बराबर 15 17, डी बराबर क्या है 15 17, क्या है डी बराबर 15 17। हमको क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना। पहला क्या है, ए इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालना है, कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी बोले तो कॉमन, इसमें शाही बनने का वक्त आ गया भाई। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन निकालो अब तब तक, इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन, ठीक है, कॉमन निकालना है इसमें, इंटरसेक्शन में मतलब होता है कॉमन, कॉमन निकालना है, हाँ। ठीक है, भर गया सही। अगला है ए इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था, कॉमन, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, क्या है कॉमन, 3 है, इसमें है नहीं दिख रहा है ना कहीं, 3 5 दिख रहा है, 5 भी नहीं दिख रहा है, 7 दिख रहा है, हाँ 7 है, यहाँ भी है, क्या आ जाएगा, एक ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है तो 7 आ जाएगा पहला तो, 7, फिर क्या है दूसरा 9 है, 9, फिर तीसरा क्या है 11, ये हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा क्या है, पहला था इंटरसेक्शन, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा भी बी इंटरसेक्शन सी, क्या कैसे आएगा, बी कॉमन क्या क्या है, बी और सी, ये है बी, 7 9 11 13, 7 9 11 13 है, 11 13 15 तीसरा है, मतलब सी है। बी और सी में कॉमन क्या है, एक तो 11 है, यह यहाँ भी है, और क्या है 13 है, क्या आ जाएगा 11 13,
ये कहानी ख़त्म। अब मैं आपको बड़ा बड़ा बता रहा हूँ। बड़ा तीसरा है, बड़ा वाला सीधे तीसरा वाला जो है बड़ा बड़ा है, यहाँ पर ही बना देता हूँ, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब इसको मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। इसको समझ में आ गया होगा आपको, कॉमन ही लेना है। बाकी अब ये 3 वाला है तो 3 में कैसे लोगे, 3 में भी वैसे लेना है जिसमें 3 में कॉमन क्या है, 3 है कहीं, इसमें नहीं है, नहीं इसमें है। 5 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी ठीक है। 7 है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। 9 है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। 11 है, हाँ है 11, क्या आ जाएगा 11 इसमें तीनों में है, और 13 भी नहीं है, तो ये एक ही 11 बनेगा इसका कॉमन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, छठे का क्वेश्चन, छठे का क्या है, ए 11 नहीं, सी में 11 है ही नहीं, सी में तो 11 है यार, गलत तो नहीं दिख दिया मैंने। सी ए अच्छा डी बोल रहा है, मैंने सी से ले लिया, ये इससे बोल रहा है, मैंने ले लिया, ये डी बोल रहा है ना, मैंने सी से ले लिया। क्या है कॉमन, 3 है, नहीं है, इसमें और इसमें और इसमें देखना, ठीक है। क्या है पहला, 3 7 5 9 11, 3 7 5 9 11 कुछ है इसमें, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बोला ना, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, हाँ ठीक है। सी में है, कुछ है इसका, कुछ भी नहीं है, 11 है, बस एक 11 है इसमें है, लेकिन इसमें भी 11 भी नहीं है। अब कॉमन कुछ नहीं है, फिर डी में भी 15 17 है, सी में है 11 13 15, लेकिन 3 ही में होना चाहिए तभी होगा। इसमें जैसे ये 15 है, इसमें 15 है, इसमें भी होना चाहिए, इसमें है नहीं। 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, 11 इसमें नहीं, तो क्या आ जाएगा, जिसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा उसमें क्या आ जाएगा 5, ये लिख देना 5 इसका हो जाएगा आंसर, 5 इसका आंसर। चौथा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, खुद कर लोगे, ए क्या है, ए और सी से कॉमन क्या लिखना है, 11 है, बस 11 ही है, ए इंटरसेक्शन सी बोला जो चौथा है ना, चौथा है ए इंटरसेक्शन सी, कॉमन ढूंढो, क्या है ए और सी में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, ए 11 के अलावा क्या है सी 11, बाकी आप गलत हो गया तो ढूंढ लेना, क्योंकि इतने में जल्दीबाजी में करा रहा हूँ। अब है मैं इसको मिटा रहा हूँ पहला क्वेश्चन। फिर क्या आता है, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है, बी और डी में सीधे बता रहा हूँ, बी इंटरसेक्शन डी, 5वां क्वेश्चन पूछता है बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है ना, 7 आ रहा है, 9 है, 11 है, 13 है, कुछ नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब क्या है अगला क्वेश्चन, जिसका कॉमन कुछ नहीं आ रहा उसका 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या पूछता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन, कौन सा क्वेश्चन है आपका, छठा क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी भी है, पहले बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी क्या है, बी और सी, बी यूनियन सी को लिखते हैं, बी यूनियन सी कैसे लिखेंगे, बी यूनियन सी को कैसे लिखेंगे, सीरीज वाइज, मैंने बताया था ना यूनियन में सीरीज आती है, 7 9 11 13, 7 9 11 13 15, ऐसा आएगा 7 9 11 13, 7 9 11 13, 13 तो यहाँ भी है तो एक ही बार आएगा, क्या आ जाएगा 15। और क्या है, ए क्या है, अब ए और इसमें कॉमन ढूंढना है, ए है हमारा, ए दोबारा लिखते हैं, ये वाला है ए, 3 5 7 9 11, अब इसमें हमको क्या ढूंढना है, इनका कॉमन ढूंढना है, ए और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमने ये लिख दिया, ए है, इसमें कॉमन ढूंढते हैं, क्या कॉमन आएगा, 3 आएगा, नहीं आएगा, 5 आएगा, नहीं आएगा, 7 आएगा, पहला है 7, फिर आएगा 9, फिर क्या आएगा 11, बस 11 तक ही है इसमें ए में, हाँ 7 9 11 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां तो ये छोटा ही है, 8वां भी वैसे ही है, पहले यूनियन निकालना। 8वां में क्या बोलता है, 8वां, हाँ ये 8वां क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, पहले बी और डी का यूनियन निकालना, इसमें और इसमें सीरीज वाइज लिखना, 7 9 11 13, 7 9 11 13 15 17 ऐसा आएगा। फिर ए जो है उसमें से कॉमन ढूंढ लेना, कॉमन क्या आएगा 11 ही आएगा शायद मेरे हिसाब से, बी यूनियन डी नहीं 11 नहीं आएगा, 7 9 11 ही आएगा शायद, ऐसी आएगा, मतलब ढूंढ लेना आप इसको। मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ,
जो है थोड़ा हार्ड लग रहा है मेरे को आपके हिसाब से। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। मैं इसको मिटा रहा हूँ पहले पूरा, यहाँ से मिटाता हूँ, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ब्रैकेट है, फिर इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए और बी का क्या है, कॉमन देख लो सीधे सीधे, 7 9 है ना, 7 9 11। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 7 9 11, सीधे सीधे कर रहा हूँ मैं कॉमन, बाकी आप ढूंढ लीजिए। ए क्या है, 3 5 7 9 11 है। बी क्या है, 7 9 11 13। कॉमन क्या आ जाएगा, 7 9 11 और 13 नहीं आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन है बीच में। फिर बी यूनियन सी निकालना हमको। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी को कैसे लिखेंगे, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, ठीक है। 7 9 11 13 तो यहाँ है, एक 11 13 यहाँ भी है, तो एक ही बार आएगा 15 आ जाएगा लास्ट में। जो 15 इधर नहीं है, इधर है, सीरीज वाइज लिखना है। अब इसका हम क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। कैसे, 7 9 11, 7 9 11 भाई यही बन जाएगा इसका। 7 9 11 यहाँ भी है, 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 यहाँ भी है। कहानी ओके होगी। ये इसका पूरा यहाँ पर लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ब्रैकेट बंद, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पूछता है तो हमको इसका आंसर क्या आता है, 7 9 11। अगला क्वेश्चन ये पूछता है हमको। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 10वां है, ए यूनियन डी। 10वां में थोड़ा हिंट बताता हूँ आपको, इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए, सीधे नोट कर लेना, आपको पता चलेगा कैसे। अगला क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा बी यूनियन डी। 10वां क्वेश्चन है ना, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी 10वां एक्स से होता है ना, 10 को रोमन में एक्स से लिखते हैं। क्या हो जाएगा, ए यूनियन डी 10वां है, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। क्या निकालना है, पहले यूनियन निकालना। यूनियन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, सीरीज वाइज। ए और डी 3 7 5 9 3 5 7 9 11 15 17, ये बनेगा ए यूनियन डी। क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, और क्या बनेगा, 3 5 7 9 11 15 17, क्या बनेगा 17। और बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी क्या है हमारा, बी और सी कॉमन क्या आएगा, मतलब यूनियन 7 9 11 13, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, क्या आएगा 7 9 11 13 15। अब इनमें से कॉमन क्या क्या है आपको ढूंढ लेना। 3 5 7 9 है, 7 है, क्या है पहला, क्या है 7 9 11 15, 17 नहीं है, इसमें से 7 9 11 15 आ गया आंसर आपका। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 7 9 11 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन है, जो 7वां क्वेश्चन ना अब हमारा एक्स से दैट एक्स है। 7वां थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, सीधे लिखूंगा इसको क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट से ऊपर हो चुका है, शायद मेरा अनुमान कहता है। 7वां क्वेश्चन है एक्स एस दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स एस दैट एक्स है, 7वां है, पहला है ए है, सॉरी ए है। ए क्या बोलता है, एक्स एस दैट एक्स नेचुरल नंबर, मतलब कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या हो जाएंगी, सीधे लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। दूसरा बोलता है बी क्या बोलता है, एक्स से देखते हैं एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब कि सम प्राकृत संख्या है। बी बोलता है, क्या बोलता है, सम प्राकृत संख्या है। क्या हो जाएंगी, एक्स से दैट एक्स क्या हो जाएंगी, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ठीक है। तीसरा बोलता है एक्स से ऑड नेचुरल नंबर, मतलब कि विषम प्राकृत संख्या है। सी बोलता है एक्स से दैट एक्स इक्वल टू
विषम प्राकृत संख्या मतलब कि ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 3 5 7 क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 1 3 क्या हो जाएंगे, 1 3 7 9 विषम प्राकृत, ये सम नहीं है ना, मतलब ऑड नेचुरल नंबर पूछा है। और चौथा क्या है, डी क्या है, एक्स से जेड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, एक्स से जेड एक्स से ई जे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। डी प्राइम नंबर पूछ रहा है ना, एक्स से जेड एक्स से बराबर क्या आ जाएगा, 2 है पहले तो, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मतलब कि पहला क्या पूछता है इसमें, 7वें में पहला क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी पूछता है। ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है पहला, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी क्या पूछता है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा। अब भाई यहाँ तो क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिया है, ठीक है। अब क्या बी क्या दिया है, ये 2 4 6 8 10, अब इसके बीच में तो ये सारे आ जाएंगे ना, ये गिनती लगातार चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चल रही है, ठीक है। अब 2 4 6 8 एक एक को छोड़ के बोल रहा है, 2 4 6 8 10 12 ऐसे पूछा है, तो ये क्या बोल देंगे हम इसको, सेट ऑफ क्या पूछा था, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑल इवन बराबर बी, मतलब सेट ऑफ मतलब सारे जो है इवन नंबर प्राकृतिक संख्याएं जो है वो क्या है, बी में भी है, बी और ए की है, तो इस टाइप से लिखेंगे। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर। अगला क्या पूछता है, अगला पूछता है हमसे ए इंटरसेक्शन सी, ऐसी ए इंटरसेक्शन का सी, अब समझाते हैं पर ए और सी का क्या बोलता है, क्या पूछता था, ए इंटरसेक्शन सी, ए क्या है, नेचुरल नंबर है, और दूसरा क्या पूछा था, सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, हाँ इनको लिखा नहीं मैंने, बी क्या है, बी सबको लिख देते हैं, इवन नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर, हाँ ये इवन, ये तो है, लास्ट क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब इसमें क्या पूछ रहा है, सीधे मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए क्या है, 1 2 3 4 5, सी क्या है, 1 3 5 7 9, फिर वो ऐसी बात आ गई, सेम ऐसी लिख देना है, सेट ए इंटरसेक्शन सी पूछा है, हाँ सेट ऑल क्या है, ऑल ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब कि सब ऑड नंबर, ऑड नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, ऑड नंबर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सेट ऑफ ऑल मतलब सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, एक किस में है, सी में। अगला क्या पूछता है, इसको मिटा रहा हूँ, इसी चक्कर में ये भी मिटा दिया। इसका पूछता है ए इंटरसेक्शन डी, क्या लिखा था मैंने, 1 3 5 7 ही किया था। अगला क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन डी, इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन डी, हमारा मार्कर भी बोलने लग गया, ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा, दूसरा मार्कर पकड़ना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन डी क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन डी है ना, ए में क्या है 1 3 5 7 और डी में क्या है 1 3 5 7, 1 3 5 7 1 2 3 4 5, हाँ सेट ऑल ऐसे लिखेंगे, सेट ऑल, ये नहीं चल देगा अब, सेट ऑल क्या बोला था, ए इंटरसेक्शन डी था ना, सेट ऑल क्या प्राइम नंबर, प्राइम बराबर डी, ये हो जाएगा डी में जो है सेट ऑल प्राइम नंबर मतलब सभी अभाज्य संख्याएं जो है डी में है मौजूद है, तो इस टाइप से हम इसको लिख देंगे। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे हैं सारे। इसका पूछता है चौथा बी इंटरसेक्शन सी,
नहीं, सी इंटरसेक्शन, इसका लास्ट वाला बता रहा हूँ, ठीक है। सी इंटरसेक्शन डी बता रहा हूँ, इसी सी इंटरसेक्शन डी, इसके बीच में क्या होगा, जिसमें कुछ नहीं होगा। ये डी था आपका, डी क्या था, अब क्या लास्ट वाला, सी इंटरसेक्शन डी बोला है ना, सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, सी क्या है, 1 3 5 7 9, ठीक है। डी क्या है, 1 3 5 7, वही आ जाएगी बात जो मैंने पहले क्वेश्चन बताई थी, सेट ऑल ऑड नंबर डी लिख देंगे। क्वेश्चन इसका आंसर क्या है, इसमें चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये है जो मैं कह रहा हूँ, ऑड प्राइम नंबर, ये हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन। फिर से इसमें सही भरनी पड़ेगी मेरे को। 8वां क्वेश्चन बोलता है, हाँ डिसजॉइंट बोल रहा है ना। 8वें क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, डिसजॉइंट क्या होता है अभी बताता हूँ, जिसमें अभी अच्छा चलेगा लगता है। 8वां क्वेश्चन बोलता है, कौन सा पेयर जिसमें डिसजॉइंट नहीं है, 1 2 3 4, मतलब डिसजॉइंट का मतलब है जिसमें कॉमन नहीं आएगा उसको हम डिसजॉइंट बोलेंगे। जिसमें हमारा 5 आएगा मतलब उसको हमारा डिसजॉइंट है ना, डिसजॉइंट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, नहीं लिखेगा भाई, ये मार्कर बड़ा परेशान कर देता है। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट कौन सा है, डिसजॉइंट बोल रहा है। डिसजॉइंट क्या होगा, 8वें का क्या है, पहला क्या है पार्ट, पहला है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपकी किताब में दिया है। और एक्स दैट एक्स नेचुरल नंबर, बी क्या बोल रहा है, मतलब बी लिख लेते हैं इसको, एक्स दैट एक्स नेचुरल नंबर किस किस के बीच में, 4 और 6 के बीच में, एक्स 6। क्या होगा, 1 2 3 4 तो हमको दिया है, 1 2 3 4 4 5 6, ये क्या हो जाएगा 4 5 6, 4 और 6 के बीच में बोल रहा था, 4 और 6 के बीच में क्या आ जाएगा 4 5 6। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन इसमें कॉमन आ रहा है ना 4, नॉट, ऐसे लिखें नॉट दिस डिवाइड एंटी, डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। दूसरा बोलता है इसका दूसरा पार्ट, दूसरा क्या बोलता है, ए ई आई ओ यू, दूसरा क्या है, बी मान लो इसको, बोलता है सी डी ई एफ। अब इसमें हमारा क्या आ रहा है, कुछ तो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है वो, ई आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, बस इसलिए नॉट उतना नहीं लिखूंगा, नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा पार्ट है इसका, जिसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा वो आपका डिसजॉइंट रखा, दो तो हमारे चेक कर लिए, कि तीसरा पार्ट है शायद ये होगा। क्या बोल रहा है, एक्स दैट एक्स इवन इंटीजर, एक्स दैट ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर क्या हो जाएंगे, इससे लिखता हूँ, 8वें का क्या है, तीसरा है, हाँ क्या बोल रहा है, इवन इंटीजर बोल दो, क्या हो जाएंगे 2 4 6 8, 2 4 6 8। बी क्या है, बी क्या दिया है, ऑड, और ऑड क्या दिया है, बी ऑड इंटीजर क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या है, ये संभाज्य होंगे, क्या हो जाएंगे 1 3 5 7 9, ठीक है, 1 3 5 7। अब ए इंटरसेक्शन बी
ए इंटरसेक्शन बी, इनमें कॉमन है कुछ? कुछ भी नहीं है। क्या है? 2 भी नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। तो इसमें क्या आ जाएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना इसमें, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा क्या हो जाएगा? 5 आ गया, बोल तो डिसजॉइंट। अगला क्वेश्चन फटाफट, नवा क्वेश्चन क्या है? नवा क्वेश्चन आपको 9 और 10 होता था, 11 12 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन क्या पूछता है? ए बराबर दिया है, नवा ए बराबर क्या दिया है? 3 6 9 12 15, पूरा 3 का ही दिया। 3 6 9 12 15 18 21 तक दिया है, ठीक है। 3 6 9 12 18 15 जो भी 12 15। बी दिया है 4 8, बी क्या दिया है? 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20, मतलब कि 4 का पहाड़ा 20 तक दे दिया। सी क्या दिया है? इसी 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 10 12 14 16, क्या है? 2 4 6 8, इतना आ गया, 16 तक है। हाँ, डी क्या है? डी क्या है? डी क्या है? डी क्या है? 5 10 15 20, 5 10 15 20, क्या निकालना है? पहला क्या बोलता है? पहला a माइनस बी कैसे निकालेंगे? a माइनस बी तो हम सीधे घटा नहीं सकते, इसके लिए क्या मेथड लगेगी? a माइनस बी के लिए क्या है कि a का वह एलिमेंट, मतलब जो a में जो वह एलिमेंट है जो b में मौजूद नहीं है, a का वह अवयव, मतलब a का वो जो है 1 2 3 6 9 12 15, मतलब मान लो जो b में नहीं है। कौन सा नहीं है? सभी नहीं है, लगभग कितने नहीं है वो लिखता हूँ। a माइनस बी सभी तो नहीं है, मतलब एक तो 3 नहीं है, 3 क्या आ जाएगा? ए का वह एलिमेंट जो बी में मौजूद नहीं है, ए का वह अवयव जो बी में मौजूद नहीं है, ये होगा आपका ए माइनस बी करना है ना। ए का वह अवयव जो बी में नहीं है, क्या नहीं है? ये तो 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 है, 9 नहीं है, 3 6 9, 12 है, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे। 15 है, 15 नहीं है, 15, 18 है, 18 यहाँ भी नहीं है, 16 हाँ 18 हाँ, 21 है, नहीं है 21, ये हो गया हमारा, ठीक है, नवा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है ए 2 बता रहा हूँ, हाँ, ए माइनस सी। दूसरा बोलता है, क्या बोलता है? ए माइनस सी, ए में से ए का वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। ए क्या है? 3 6 9 12 15 18 21 है। सी क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 16, क्या नहीं है? ए का कौन सा नहीं है? 3 है, नहीं है, सीधे लिख देंगे 3। सी में क्या नहीं है? और देखो सी में ए का कौन सा नहीं है? सी में कौन सा नहीं है? 6 नहीं है, 6 है, ये भी है, ये भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 9 है, 9 नहीं है, 3 6 9 9 3 9, और कौन सा नहीं है? 12 है, 15 नहीं है, 15 18 नहीं है ना, सॉरी 18 नहीं है, 3 6 9, इसमें देखना है हमको, 9 नहीं है। सी में देखना है, अभी बात चली ए और सी की, ए और बी की बात गई क्या हो जाएगा? 3 6 9 15 है, नहीं है, 18 है, नहीं है, 18 21 नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा? ए माइनस सी। समझ गए? ए माइनस सी क्या होगा? ए का वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, ए का वो अवयव जो सी में नहीं है, मतलब कि क्या नहीं है सी में? एक 3 नहीं है, सी में है, सी है, सी कहीं है, 3 है, इसमें नहीं है ना, ये लिख दिया। 6 है, नहीं लिखा। 9 है, 9 नहीं है, लिख दिया। फिर 15 है, ये ए में 15 है, सी में 15 कहीं दिख रहा नहीं है ना, 15 लिख दिया। 18 है, इसमें है, लेकिन 18 ए में है, इसमें सी में नहीं है। 18 नहीं है, 14 है, 16 18 नहीं है, 21 है, नहीं है, ये लिख दिया। अगला क्वेश्चन इसके, ठीक है, ए माइनस डी कर लेना इसी। ए माइनस डी, ए का वो अवयव जिसमें जो डी में नहीं है, ए है डी है, इसमें कौन सा अवयव नहीं है? ए माइनस डी। कौन सा पूछ रहा है? ए माइनस डी वाला तीसरा है, चौथा है? ए माइनस डी है तीसरा, इसको भी यहाँ पर बता देता हूँ। तीसरा क्या हो जाएगा? ए माइनस डी। ए क्या है? ए का अवयव जो डी में नहीं है, क्या है? 3 नहीं है, सॉरी नहीं, सीधे 3 हो गया। 6 नहीं है, 6 है इसमें कहीं, डी में, डी है, 5 10 15 20, 6 है कहीं, नहीं है ना, 6। 9 है, नहीं है। 12 है, नहीं है। 15 है, 15 है, नहीं लिखेंगे। 18 है, नहीं है।
21 है, नहीं है 21, ये बन जाएगा हमारा ए माइनस डी। ऐसी जो क्वेश्चन टाइप है उसको बता रहा हूँ, ठीक है। सी माइनस ए, डी माइनस ए, बी माइनस सी सब एक ही जैसे हैं, ठीक है। सी माइनस बी, अब मैं आपको सीधे इसका कौन सा बता रहा हूँ, 9वां बता देता हूँ, 9वां सीधे सेम क्वेश्चन है सारे। 9वां क्वेश्चन क्या है 9 से स्टार्ट करता हूँ, कौन सा बचा है, 9, 10, 11 बार बताता हूँ, ठीक है। बीच के आप कर लेना, बीच का पार्ट जो है उसको आप कर लेना। 9वां क्या है, सी माइनस बी, क्या है, सी माइनस बी। सी माइनस बी क्या है, सी का वो हो गया जो बी में नहीं है। सी का क्या नहीं है, सी का क्या नहीं है, 2 नहीं है। सी का कौन सा इसमें नहीं है, ये है सी। सी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 जो भी है, 12, 14, 16, 4, 8, 12, 16, 20 क्या है, बी। सी का वह हो गया जो बी में नहीं है। क्या नहीं है, एक तो 2 नहीं है, एक क्या नहीं है, 4 है, 6 है, 6 नहीं है, 8 है 8, 10 है, नहीं है, 10 लिख देंगे। फिर क्या है, 12 है 12, 14 है, नहीं है, 14 है, नहीं है, 16 है, नहीं है, ये बन जाएगा, ठीक है। सारे ऐसे लिख देना जो एलिमेंट मतलब कि जिससे पूछा जाए। मतलब पहले सी दिया है, सी का तो सी में ही चेक करना है, सी का हो कौन सा, ये है सी का चेक करना है कि भाई बी में कौन सा नहीं है, माइनस। ऐसी 10वां है डी माइनस बी, डी माइनस बी। डी क्या है, 5, 10, 15, 20। बी क्या है, 4, 8, 12, 16, 20 इसमें एक ही आ रहा है कॉमन, देखो 5 है यहाँ नहीं है, 10 है यहाँ नहीं है, 15 है यहाँ नहीं है, 20 है, क्या आ जाएगा 20। सीधे कर रहा हूँ। 11वां क्या है, 11वां है सी माइनस डी। ऐसे करना, सी का वो हो जो डी में नहीं है। क्या नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, क्या नहीं है, और 4 नहीं है, 4, 6 नहीं है, 8 नहीं है, क्योंकि ये तो 5 का पहाड़ा चल रहा नहीं, इसमें तो है नहीं कुछ। 8, 10 है, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है, सी माइनस डी में ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, डी माइनस सी ऐसी कर देंगे। डी का वो जो सी में नहीं है। अब डी का कौन सा नहीं है, 5 नहीं है, 5 है इसमें कहीं, सीधे बता रहा हूँ। 10 है 10, 15 है नहीं है, 15 है, 20 नहीं है, क्या आ जाएगा डी माइनस सी, क्या आ जाएगा 5, 15, 20 ऐसा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको 10वां, इफ ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए बी सी डी। सीधे बता रहा हूँ, 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन बोलता है आपको ए एक्स इक्वल टू क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू एफ बी डी जी। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया अभी, एक्स माइनस वाई पूछा है इसमें भी, एक्स माइनस वाई। वही एक्स का वो है जो वाई में नहीं है, कौन सा नहीं है, ए नहीं है, ए है वहाँ कहीं, यहाँ तो एफ बी डी जी है ना, बी है, बी नहीं आएगा, एक्स माइनस वाई क्या आएगा, ए यहाँ नहीं है, बी है, सी नहीं है, डी है, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई पहला है। हाँ, दूसरा क्या बोलता है, दूसरा वाई माइनस एक्स है, वाई माइनस एक्स है। वाई का वो है जो एक्स में नहीं है, क्या नहीं है, एक तो एफ नहीं है, और क्या नहीं है, बी है यहाँ भी है, डी है यहाँ भी है, जी नहीं है, यह आ जाएगा इसका आंसर। और तीसरा क्या बोलता है इसका, 10वें का तीसरा पार्ट, 10वें का तीसरा बोलता है एक्स इंटरसेक्शन वाई, कॉमन क्या है एक्स और वाई में, एक्स और वाई में कॉमन क्या है, ए है, सॉरी ए नहीं है, बी और डी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या आ जाएगा बी कॉमा डी, ये था। अब 11वां क्वेश्चन बोलता है रियल नंबर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू पूछ रहा है, आर माइनस क्यू, आर क्या दिया है रियल नंबर जो है परिमेय संख्या, क्यू जो है अपरिमेय संख्या दिया है, तो ये क्या है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्या बन जाएगा 11वां है, शॉर्ट विधि में बता रहा हूँ, सेट ऑफ इरेशनल नंबर बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। 12 क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताना है, क्या है मतलब सत्य और असत्य बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। कैसे, जैसे मैंने आपको किस क्वेश्चन में बताया था, 8वें क्वेश्चन में बताया था ना, डिसजॉइंट क्या होता है, डिसजॉइंट क्या होता है जिसमें कॉमन नहीं आता है, कॉमन नहीं आता है जिसमें, ठीक है। कि क्या बोलता है 2, 3, 4, 5 क्या है, पहला बताता हूँ फिर आपको चेक करते रहना उसमें क्या क्या है। 12वें का क्या है पहला, 12वें का पहला क्या बोलता है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4,
2 3 4 5 है। बी क्या है, बी अपने मन से लिख दिया हमने, वैसे मतलब दिया है 3 और 6, तो 6, 3 और 6। अभी क्या आ जाएगा, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन आ गया भाई, 3 आ गया कॉमन सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट, फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऐसे ही आपको चेक करना है जिसमें कॉमन आएगा। ए आई ओ यू है, दूसरा ए बी सी डी है, उसमें क्या कॉमन आएगा, दूसरा बता देता हूँ, ए ई आई ओ यू, ये क्या है हमारा ए है, किसमें 12 का, और बी क्या है इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब इसमें हमारा कॉमन फिर से क्या आ रहा है, जिसमें कॉमन नहीं आएगा वो हो जाएगा ट्रू, जिसमें मतलब डिसजॉइंट बताना है, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई कॉमन नहीं आता है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए पहली आ गया, सीधे आपको देखना है, ए भी आ गया, बस फिर अपने आप आता है, एक कॉमन आ गया तो नॉट डिसजॉइंट, इसलिए फॉल। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है 2 6 10 14, 2 6 10 14, 3 7 11 15, 3 7 11 15, क्या आ जाएगा, कोई कॉमन है इसमें, 2 है यहाँ नहीं है, 6 है यहाँ नहीं है, 10 है यहाँ नहीं है, 14 है यहाँ नहीं है, ये क्या आ जाएगा ट्रू, ठीक है, ट्रू आ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो आपका, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए मेरा फ़ोन का चार्जर भी थोड़ा डाउन हो गया। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.5 के साथ, ठीक है, उसी जो जुनून के साथ जिसको हमने आज इसको कंप्लीट किया 1 घंटे में पूरे। तब तक के लिए जय हिंद।